हमको इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए, वही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। हमारे लिए कोई भी अब जगह नहीं बचा है विपक्ष के अलावा। वहाँ से विश्वास हट चुका है पुलिस विभाग से। राष्ट्रपति भवन है, राज्यपाल के पास भी गए थे, वहाँ पे इन्होंने कागज लगाया, लेकिन ना इसके बाद भी नहीं हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। एक दंपति है जो सूरजपुर जिले से रायपुर आया हुआ है और ये मुलाकात करना चाहता था मल्लिकार्जुन खड़गे से। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इनका जो मुद्दा है बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मसला है और एक हादसे में जो आरक्षक पद पर पदस्थ व्यक्ति वो घायल हो गए थे, लेकिन अभी भी वो विभागों की दर ठोकरें खा रहे हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। भैया, किस लिए आना हुआ था रायपुर? क्या किसी से मुलाकात करने आए थे? क्या पूरा मामला है? मैं सर कागज लगाते लगाते थक गया, अपनी मांग को रखते रखते कि जो भी मेरे साथ घटना घटा है उसका मेरे को पैसा मिले, बीमा हो चाहे और भी किसी प्रकार से जो लाभ है हमारे विभाग से, उसके निस्बत में कागज़ लगाते मैं गृह मंत्री से लेकर के सीएम आवास तक गए और जनदर्शन में भी कागज़ लगाए, लेकिन अभी तक लाभ नहीं हो पाया। बल्कि मेरे को वहाँ से अपदस्थ पृथक करने का नोटिस जारी कर दिया गया। जब मेरी पत्नी अस्वस्थ थी उस समय इनको और नोटिस दे करके भेजवा। भैया, मैं जानना चाहता हूँ घटना क्या घटी थी, थोड़ा सिलसिलेवार बताइए कि घटना कब घटी, क्या हुआ था, इस विषय से शुरू। घटना, मैं डिप्टी में था उस समय। पुलिस विभाग से मेरे को पीएचक्यू हेडक्वार्टर के लिए कागज़ दिया गया था और फिर जब मैं वापस गया उस समय मेरी वापसी होने से पहले ही मेरी घटना घट गई और कहीं ना कहीं मेरे को चोट आई थी। चोट आने के बाद मेरे को 3-4 जगह हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने रिफ़र किया और इलाज के दौरान मेरा पैर 1 सप्ताह के अंतराल में काट दिया गया। और काटने के बाद से जितना भी मेरा मेडिकल था सब कुछ एसपी कार्यालय में, जब 6 महीना के भीतर मैं गया थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, 5-6 दिन से मैं वहाँ चक्कर लगाया, फिर भी मेरा एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं किया जा रहा था। जब किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया उस समय तो फिर एफआईआर किया गया और एफआईआर में मेरी जो सही चीज़ थी उस चीज़ का उजागर नहीं हो पाया और फिर मेरा लाभ नहीं हो पाया। क्या उजागर नहीं किया गया था? उजागर है कि मेरा जो ये मेडिकल बनाया गया था, डॉक्टरी मुलायजा करवाया गया था और उस मुलायजा को जब एसपी साहब के समक्ष में पेश हुआ था अभी 2024 में, तो उस समय एसपी साहब बोले थे कि इनका जितना भी मेडिकल दस्तावेज है थाने से दे दी जाए। लेकिन थाने में जैसे ही मैं उनके आदेश पे गया, 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक बैठाए थे और फाइल खोज रहे थे और फाइल में मिला नहीं मेरा दस्तावेज। जब अभी 4-6 दिन पहले मैं फिर एसपी साहब कलेक्टर साहब के पास जनदर्शन में लगाया था, तो उसके बाद मेरे को कागज़ जा कर के सप्ताह भर हो गया मेरे आवास में जा कर के थाने वाले फ़ोन लगाए थे और फिर मेरे को जो कागज़ दिए उसमें पता चला कि मुलायजा में रिपोर्ट में पूरा गड़बड़ी किया गया है। और उस गड़बड़ी को लेकर के मैं एसपी साहब के समक्ष उसी दिन तत्काल गया कि सर मेरे साथ जो घटना घटी है उसका एक गलत उल्लेख किया गया है, तो कागज़ की दस्तावेज जो है उसमें हेर फेर किया गया है। मैंने ऐसा करके एफआईआर की मांग किया और एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, मैं एफआईआर करवाने के लिए आश्वस्त करता हूँ कि एफआईआर होगी और इसमें कार्रवाई होगी। आज कांग्रेस भवन क्यों आए आप? कांग्रेस भवन क्यों आना पड़ा? किससे मिलने आए थे? कांग्रेस भवन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने के लिए आए थे। मेरी पत्नी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि वहाँ से विश्वास हट चुका है पुलिस विभाग से। कितने आवेदन लगाते लगाते ये खुद थक गई हैं। थकने के बाद इनको ये लगा कि नहीं, मैं एक दिव्यांग आदमी हूँ, दिव्यांग व्यक्ति अगर लगाएंगे वहाँ पे, और कितने आवेदन जो लगाए थे तो अपने नाम से लगाए थे और मेरे नाम से यहाँ पे लगा करके जो मोदी जी थे, प्रधानमंत्री जी दिव्यांग नाम दिए, उनके पास भी इन्होंने धरना दे करके कागज़ लगाए, मांग की है। अच्छा, इससे पहले धरना प्रदर्शन भी आपने धरना प्रदर्शन किया था इससे पहले इसी चीज़ के लिए? दिल्ली में सर पूरी समस्या अपना हम आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बताए, लिखित में पूरा आवेदन दिए, लेकिन 1% भी हमारा काम नहीं हुआ। किसी प्रकार का पैसा नहीं दिए, बल्कि जो हमारा खुद का है उस पर भी पूरा रोक और पाबंदी। कब तक धरना में बैठी थी आप वहाँ दिल्ली में? लगभग 1 महीने। 1 महीने तक दिल्ली में ही आप रहीं? तो वहाँ रहना कैसे होता था? बहुत दिक्कतें हो रही होंगी उस समय तो? दिक्कतों का तो पहाड़ टूट पड़ा है सर, अब क्या बताए उसको हम। आपने मुलाकात की सरकार के किसी व्यक्ति से, जैसे डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, गृह मंत्रालय वो देख रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई, आपकी बातचीत हुई क्या? बातचीत नहीं हुई, हम उनसे मिलने गए थे जब ये हुआ था कि कार्यालय में
जो मंत्रालय है वहाँ पे, जब ये सुने कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से आदेशित किए हैं कि कोई ना कोई वहाँ पे मंत्रालय में एक मंत्री रहेंगे, और उस उद्देश्य से हम दोनों पति पत्नी की मंत्रालय गए वहाँ पे। और जब गए तो वहाँ पे मुलाकात नहीं हो पाई, वहाँ नहीं थे, लेकिन उनके कार्यालय में जो थे अधिकारी बैठे हुए थे, वहाँ पे आवेदन दे करके हम लोग आए थे कि, और आश्वासन भी दिया गया था कि हम कार्रवाई करवाएंगे इसमें। कब की बात है? ये 2024 जैसे ही ये बने थे थी उसके बाद, तो अभी तक कुछ हो पाया उसमें? अभी तक सर कुछ हुआ नहीं, तब तो यहाँ पे आने की जरूरत पड़ी। मैं एक दिव्यांग आदमी हूँ। सर सीएम जन दर्शन गुरुवार के दिन हम 4 से 5-6 बार आ चुके, इस उद्देश्य से कि मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो हमारा आवेदन सही जगह पहुंच जाए, मतलब विष्णु देवसाय सरकार के पास। लेकिन वो ना पावती नहीं देना चाहते, हम किसको अपना आवेदन फेंक कर आ जाएं। तो हमने मंत्रालय जाकर उनके नाम से पूरा आवेदन दिया, लेकिन 1% भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वैसे सीएम जन दर्शन तो जनता के लिए लगाते हैं, लेकिन हमसे नहीं मुलाकात किए। घटना हुई थी इनके साथ ड्यूटी के समय ही हुई थी? हाँ सर। घर में बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं है। घर अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोग। अभी कैसे आए हैं रायपुर? अभी अब ट्रेन से आए थे, कल से ही आए थे मुलाकात। कल से आए हैं आप लोग यहाँ? जी कल से ही आए हैं कि मतलब वहाँ पे हम कम से कम बात को तो रख सकते हैं। अगर इतना दिन हो गया किसी मीडिया वालों ने भी वहाँ पे उठाया नहीं बात, पैसा लेकर के, पैसा भी हम उनको दिए थे जंतर मंतर पे, और पैसा मीडिया वालों को पैसा दिए थे आप लोग? दिए थे, और फिर उन्होंने चलाया भी नहीं चलाया। तो उस स्थिति में हम जाकर के जो संसद मार्ग थाना है वहाँ पे आवेदन दिए, उनके खिलाफ शिकायत किए कि नहीं इनके खिलाफ शिकायत किया जाए। कितना पैसा दिए थे? पैसा तो हम उनको 200 रुपये दिए थे, और भी वो मांग रहे थे, लेकिन 200 रुपये हम उनको दिए थे। काम होने के बाद हम उनको बोले थे कि हमारा जब पत्राचार हो जाएगा, वहाँ पे तो बहुत लोगों को दिए थे देने के लिए, लेकिन अब मेन एक व्यक्ति जो लास्ट में हमको नंबर जो दिए थे, मोबाइल नंबर, उनसे संपर्क करने के बाद वो हमको गुमराह कर रहे थे, और गुमराह कर रहे थे तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी का दबाव है, और ये फिर हमारी चीज़ों को छाप नहीं रहे ना, चला रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है कि उनके खिलाफ में शिकायत किए थे, और शिकायत किए थे तभी कुछ दिन पहले कागज़ आया, हमें जानकारी मंगाया आरटीआई के तहत कि इसके खिलाफ में क्या कार्रवाई किया गया है। तो उन्होंने लिख करके भेज दिया कि नहीं हम इनके खिलाफ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, शिकायत आज मुलाकात नहीं हुई तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? कुछ सोचे हैं कि शिकायत आगे कुछ देने का आवेदन? ये सोचे हैं कि अब इतना दिन हो गया, जैसा भी है सरकार तो कुछ कर नहीं रही, विपक्ष ही। अब यही बोल रहे हैं कि अब मीडिया ही एक सहारा है, अगर मीडिया साथ देगा तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल बहुत है अभी आगे। और हर विभाग में लगभग आपने शिकायत दी। अपने स्थानीय आपके सूरजपुर में, आप सूरजपुर के हैं, तो वहाँ के जितना छत्तीसगढ़ और भारत में जितने आयोग हैं, मानव अधिकार आयोग से लेकर के इधर जितने भी राष्ट्रपति भवन है, राज्यपाल के पास भी गए थे, वहाँ पे इन्होंने कागज़ लगाया, लेकिन इसके बाद भी नहीं हुआ। तब हम जंतर मंतर में गए दिल्ली में। अगर दिल्ली में गए तो तब भी हमारा काम नहीं हुआ। तो हमें सिर्फ यही चाहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, और फिर विपक्ष है। 2 चीज़ अब मेरे लिए ऑप्शन बचा है। इसके अलावा हमने वहाँ इच्छा मृत्यु की भी मांग की थी कि अगर आप बुरा नहीं कर रहे तो हमको इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। तो वही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। कई बार तो घटनाएं घटते घटते बची है कि हम एक दूसरे जीने से मतलब बेहाल हो गए हैं कि अब जीने लायक नहीं बचे हैं, और फिर बहुत ही गंभीर स्थिति है हमारी परिस्थिति। तब यहाँ पे हम बारिश में भीगते हुए आए। घर के हालात भी खराब होंगे फिर ऐसे में? घर के हालात सर ऐसे हैं कि एसपी साहब के पास जा करके मैं गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि मेरी समस्या का निराकरण कर दीजिए। मेरे घर वाले भी मेरे को बहुत सताने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी पीछे लगे हुए हैं बीजेपी आरएसएस के लोग खासकर हैं। तब तो मेरा 1.5 साल 2 साल तक काम नहीं हुआ। इससे पहले मेरी उम्मीद थी कि नहीं कांग्रेस की सरकार है, वो हमको करेगी, हमारी लाभ दिलाएगी। उन्होंने नहीं दिलाया, इनके ऊपर विश्वास था बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी भी नहीं की। तो हमारे गाँव में जितने भी मेरे भाई बंधु थे, सब लोगों को भड़का करके हमारे खिलाफ में इनको आके परेशान कर रहे थे, और हमको जो है कि लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। भगाए हैं तो हम जा करके पुलिस लाइन में भी रह रहे हैं, वहाँ भी हमको नोटिस जारी कर दिया गया है कि नहीं आप यहाँ से रूम खाली कर दीजिए। अब हमारे लिए कोई भी अब जगह नहीं बचा है विपक्ष के अलावा। लेकिन अब क्या करें, जिंदगी ऐसी दुभर हो गई है कि हम दोनों परेशान हैं सर। अब जो भी होती है उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी, और मैं इसके लिए दोषी आपके मीडिया के माध्यम से उन्हीं को ठहरा रहा हूँ कि अभी तक न्याय जो नहीं मिला है उन्होंने ही बाधित करके रखा है। जी सर। देखिए, ये दंपत्ति सूरजपुर से रायपुर आया हुआ था, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाह रहा था कि इनकी जो समस्या है, इन्होंने तमाम आवेदन दिए, हर एक विभाग को, हर एक आयोग को इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन
उस मामले की सुनवाई नहीं हो रही और ये लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में जाकर इनकी पत्नी ने भी 1 महीने तक धरना प्रदर्शन किया, इसके बाद ज्ञापन भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गृह मंत्रालय के कर्मचारी थे, गृह विभाग के कर्मचारी थे और सूरजपुर पुलिस लाइन में ये पदस्थ थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जिससे ये दंपत्ति दर दर भटक रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय की आस में अभी भी ये दंपत्ति यहाँ वहाँ ठोकरें खाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये लोग कांग्रेस भवन पहुंचे हुए थे, इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और इनकी जो परेशानी है उसका हल हो सके। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।